Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Shiroi. In last class we discussed about male gametophyte development. इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये देखा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसमें जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्ट्रक्चर की थी और स्ट्रक्चर में मेन रूप से यदि हम बात करें तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर की थी. ओव्यूल की स्ट्रक्चर कंप्लीटली हुई. इसके बाद जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस रहेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ये पार्ट. तो जो मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दोनों पार्ट अलग हैं. यानी एक पार्ट तो ये है मेगा स्पोरोजेनेसिस. सेकंड जो पार्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. मेगा स्पोरोजेनेसिस. इसके बाद यदि हम बात करते हैं सेकंड जो पार्ट आता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ये दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दोनों पार्टों में ये और ये कंटिन्यूस पार्ट है. यानी जस्ट ये पार्ट जो है इसका एंड है और इसका इनिशिएशन स्टार्ट होना है. तो इस तरीके से हम ये कहें कि ये पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा ठीक अगला पार्ट स्टार्ट होता है. उसी पार्ट को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. इसीलिए एक जो हम ये कहें कि जो लॉन्ग प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है दोनों एक साथ. इन प्रोसेस को करने के लिए हम इसको दो टुकड़ों में कर रहे हैं, दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस. इन प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म प्लांट. यहाँ पर ये भी ध्यान देना है जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं ये ओनली एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं. अदर जो प्लांट होते हैं उन प्लांटों की बात नहीं कर रहे हैं. तो हम ये कहें कि मेगा स्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इस प्रोसेस को देखते हैं. तो इस प्रोसेस को यदि स्टार्ट करते हैं इसके बाद सेकंड प्रोसेस हो जाएगी कंटिन्यूस. तो इसमें यदि देखें तो हम ये कहें कि एक सेल होती है फर्स्ट में और ये सेल होती है, ये डिप्लॉइड सेल है. टू है. डिप्लॉइड सेल. और इस सेल को जो पेरेंटल सेल है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है, या फिर कहें कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस करने वाली सेल होती है उसकी जो पेरेंटल सेल होती है उसको कहा जाता है मेगा स्पोर मदर सेल. ये इस सेल को ये कहा जाता है. यदि क्रोमोसोम की कंडीशन देखें तो डिप्लॉइड होती है. इस सेल में मियोसिस की प्रोसेस होती है या रिड्यूसिंग डिवीजन होता है. तो मियोसिस की प्रोसेस की बात करें, मियोसिस की प्रोसेस जो रहती है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के दो पार्ट में होती है. मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे तो इस सिंगल सेल से जो टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है यानी एक डाइड बन जाता है. इसके बाद हम बात करेंगे कि जो डाइड है या टू सेल्स होती है उनमें मियोसिस सेकंड होगा. उससे टू सेल्स से फोर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तो यदि हम एंड प्रोडक्ट की बात करें तो हम ये कहेंगे कि फोर सेल्स बन जाती है. यानी मियोसिस फर्स्ट में सिंगल सेल से डबल सेल, मियोसिस सेकंड में डबल सेल से टेट्राड स्ट्रक्चर बन जाती है, फोर सेल्स बन जाती हैं. यदि क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम इधर हैप्लॉइड होते हैं इस तरीके. यानी यदि इसकी बात करें हैप्लॉइड, ये स्थिति. और ये जो सेल्स जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है इन सेल्स का, इनको कहा जाता है मेगा स्पोर. फोर मेगा स्पोर को, इन फोर मेगा स्पोर में से
जो 3 मेगा स्पोर हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं और एंड में डिसअपियर हो जाते हैं। तो यदि हम ये कहें डीजनरेट, इसके बाद ये जो डिसअपियर हो जाते हैं, इसके बाद यदि ये जो एक मेगा स्पोर है यानी सिंगल मेगा स्पोर, ये 3 पार्ट की बात करें ये तो डैमेज हो गए। ये जो है एक मेगा स्पोर है ये अपना आगे फंक्शन करेगा या फिर कहीं जो सेकंड पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट उसमें एंट्री करेगा। तो इसीलिए हम ये जो है इसको कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। ये तो यदि देखें इस कंप्लीटली प्रोसेस जो रहती है, इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस हुई। अब यदि हम इस प्रोसेस के अंदर डेफिनेशन की बात करें कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो ये कंप्लीटली जो प्रोसेस है यही इसकी डेफिनेशन है। तो यहां पर देखें तो हम क्या कहेंगे कि देखिए कि एक जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इससे 4 मेगा स्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो रहती है इसको कहा जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। एंड की यदि बात करते हैं तो केवल एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल मेगा स्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर पेरेंट मेगा स्पोर मदर सेल्स, और किससे बनी है तो बाई मियोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन देखिए हम ये कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल बाय मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, भाई मियोसिस डिवीजन या फिर इसे कहा जाता है रिड्यूसिंग डिवीजन इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये होती है इसकी डेफिनेशन, यानी 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये डेफिनेशन आती है। देखिए यहां पर है मेगा स्पोरोजेनेसिस। यदि मेल जो पार्ट था उसकी बात करते हैं उसमें था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तो उसमें भी यही है और इसमें भी यही डेफिनेशन होती है कि मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा वहां पर क्या बन रहे थे माइक्रो स्पोर, यहाँ पर बन रहे हैं मेगा स्पोर। लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें बनने वाले 4 माइक्रो स्पोर ही एक्टिव रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं, या फिर कहीं जो 4 माइक्रो स्पोर जो जिनका फॉर्मेशन हुआ वो सभी एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 में से एक सिंगल माइक्रो स्पोर जो मेगा स्पोर एक्टिव रहते हैं और 3 जो मेगा स्पोर रहते हैं वो डी नेचर हो जाते हैं या फिर कहें कि ये डिजर्नेट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये पार्ट है। तो ये इसका थोड़ा सा इसका मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस भी था, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इस प्रोसेस की कि यहां से यहां तक की जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं। अब इन स्टेप्स और प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट जो अपना पार्ट था ये, और ये जो पार्ट था इस पार्ट को हमने कहा था गाइनोसियम। गाइनोसियम और गाइनोसियम की जो यूनिट थी
यानी इसके अंदर गाइनोसियम के अंदर जो है कार्पल्स होते हैं, तो इसकी जो सिंगल यूनिट थी उसको हमने नाम दिया कार्पल। और ये जो कार्पल है, इस कार्पल के अंदर ये जो पार्ट था इसको कहा हमने ओवरी, ये पार्ट मेन। और ओवरी के अंदर भी देखिए हमने ये कहा था कि ये जो पार्ट रहता है, देखिए इस तरीके से, कि ये जो ओवरी का पार्ट है ये इस तरीके से है, और इसके इधर जैसे साइड के अंदर यदि देखें तो इसमें कॉलम बने हुए हैं। कितने कॉलम है? तो जितने कार्पल्स उतने कॉलम। तो ये जो कॉलम है इनके अंदर ओव्यूल लगे हुए रहते हैं। तो यदि हम इस स्थिति को देखें यहां से, तो हमें इस तरीके से दिखाई, मान लेते हैं 3 कार्पल्स हैं तो 3 कॉलम बनेंगे इस तरीके। और इस पार्ट पर यदि हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो इस तरीके से ओव्यूल लगे रहते हैं। जैसे हम बात करें कि इस तरीके से, इस तरीके से ये ओव्यूल लगे हुए रहते हैं इस जगह पर। यदि इन ओव्यूल्स की बात करें तो देखिए ये जो ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल्स इस जगह पर यदि हम देखें यहां पर, तो इस जगह पर ये जो ओवरी है उससे अटैच रहते हैं, और इस पार्ट को बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। तो ये जो पार्ट है प्लेसेंटा का पार्ट हुआ इस जगह पर। यदि हम देखें कि ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से इस ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, और ओव्यूल के डेवलपमेंट की ही ये प्रोसेस चलती है कंप्लीटली। तो यहां पर यदि हम देखें तो जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा का जो टॉप पार्ट है, यदि देखिए कि इस पार्ट को हमने ये कहा कि ये जो प्लेसेंटा है इसका ये टॉप पार्ट होगा, ये इस तरीके से, ये प्लेसेंटा हमने इस पार्ट को इधर किया है। इस प्लेसेंटा का टॉप पार्ट ये हुआ। यदि इसकी हम बात करें तो इसके अंदर की साइड में यदि हम देखें तो ये सेल्स हैं, ये हाइपोडर्मिस सेल्स होती है। हाइपोडर्मिस सेल। तो ये जो हाइपोडर्मिस सेल्स होती हैं, इन हाइपोडर्मिस सेल्स जो हैं इनसे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी यही सेल आगे डिवाइड होंगी और ओव्यूल का फॉर्मेशन करती है। तो हम ये कहें कि एक इनिशियल जो ओव्यूल रहता है, या कहें प्रीमोर्डियम जो ओव्यूल रहता है, वो यहाँ पर बनेगा। अब ये जो पार्ट बनता है प्रीमोर्डियम जो ओव्यूल रहता है, इस ओव्यूल के अंदर ओव्यूल जो इंट्यूगमेंट रहते हैं इनका डेवलपमेंट नहीं होता है, एम्ब्रियोनिक सैक का भी डेवलपमेंट नहीं रहता है, न्यूसेलस भी प्रीमोर्डियम स्टेज में होता है। ये सभी चीजें हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं प्रीमोर्डियम ओव्यूल, जो हमने इस जगह पर शो किया है कि प्रीमोर्डियम ओव्यूल रहता है, एक इनिशियल ओव्यूल है। इस इनिशियल ओव्यूल की यदि हम बात करेंगे तो इनिशियल ओव्यूल के अंदर यहाँ पर जो मेन रूप से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, तो इसी के अंदर जब डिवीजन होता है इस तरीके पेरिकलिनल डिवीजन होता है, और पेरिकलिनल डिवीजन होने के बाद यदि हम देखें तो देखिए ये जो है एपिडर्मिस का पार्ट हुआ इस तरीके, और ये हाइपोडर्मिस वाला पार्ट। तो यहाँ पर जब डिवीजन हुआ तो इस डिवीजन के बाद जो एक इनिशियल न्यूसेलस बन जाता है, प्रीमोर्डियम न्यूसेलस बन जाता है। ये जो पार्ट है इसकी जगह है, लेकिन प्रीमोर्डियम यानी प्रीमोर्डियम न्यूसेलस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रीमोर्डियम न्यूसेलस है इसको हमने यहाँ पर शो किया है, जो हमारा टॉपिक है। तो हम ये कहें, एक बार इसको फिर से देख ले ताकि आगे के स्टेप में कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले हमने ये कहा कि यहाँ पर जो ओवरी है,
ये ओवरी के अंदर यदि बात करें कि इस ओवरी के अंदर प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से ओविल का डेवलपमेंट हुआ। तो ये प्लेसेंटा है, इसका जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट की हाइपोडर्मिस सेल्स हैं। ये ना हाइपोडर्मिस सेल्स की यदि बात करें तो इनके अंदर जो डिवीजन हुआ पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। पेरिक्लिनल जो डिवीजन है, इस पेरिक्लिनल डिवीजन होने से एक प्रीमोर्डियम ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ। कि यहाँ पर जो पार्ट बन रहा है, कि ये जो पार्ट बना कंप्लीटली जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा हमने प्रीमोर्डियम ओव्यूल। प्रीमोर्डियल ओव्यूल है, इसके अंदर देखिए हमने जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो इनिशियल स्ट्रक्चर होती है उनकी बात करें कि प्रीमोर्डियम ओव्यूल का मतलब इंट्यूगमेंट के फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, यानी कंप्लीटली इंट्यूगमेंट नहीं बन पाए हैं। यदि हम बात करें कंप्लीटली ओव्यूल भी नहीं बना है, कंप्लीटली न्यूसेलस भी नहीं बना है, और ये सभी जो है इसीलिए इसको प्रीमोर्डियम न्यूसेलस। तो यहाँ पर प्रीमोर्डियम न्यूसेलस है, इसके बाद प्रीमोर्डियम कंप्लीटली प्रीमोर्डियम ओव्यूल है। तो अगला जो अपना पार्ट है वो यहां से स्टार्ट हुआ कि प्रीमोर्डियम ओव्यूल है। तो ये पार्ट है, ये कहां पर है, कैसे है, वो प्रोसेस यहाँ पर बताई है मैंने। अब देखिए प्रीमोर्डियम जो ओव्यूल है, यदि इसको देखेंगे तो अब देखिए, तो ये पार्ट हुआ अपना जो सबसे लास्ट में अपने पास आ रहा था, प्राइमोर्डियम जो ओव्यूल है। प्राइमोर्डियम ओव्यूल है, एक बार इसकी स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे आउटर साइड में यदि हम बात करें तो जैसे एपिडर्मिस का पार्ट है। ये जो अंदर की साइड में यदि हम बात करें तो प्रीमोर्डियम न्यूसेलस है, यानी हम बात करें इस पार्ट की तो ये प्राइमोर्डियम न्यूसेलस, ये पार्ट हुआ। इस प्राइमोर्डियम न्यूसेलस के अंदर यदि हम बात करें तो देखिए इसमें दो अलग अलग साइड है। एक साइड है चलेजल साइड, ये पार्ट, दूसरा है माइक्रोपाइल साइड, यानी दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो ये पार्ट है माइक्रोपाइल साइड। देखिए हम जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो ये चलेजल साइड थी और ये माइक्रोपाइल साइड थी। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, इनको नोटिस करना पड़ता है। इन साइडों को विशेष रूप से यदि हम कहें कि नोटिस रखना पड़ता है कि कौन सी साइड किधर है। तो एक पार्ट तो ये हुआ चलेजल साइड, सेकंड पार्ट इसका अपोजिट है माइक्रोपाइल साइड। यदि इन दोनों साइडों की बात करें, इसके बीच में यदि हम बात करें आउटर साइड में देखते हैं तो आउटर साइड के अंदर हाइपोडर्मिस जो एपिडर्मिस सेल्स हैं, इसके इनर साइड में हाइपोडर्मिस सेल्स थी। हाइपोडर्मिस सेल्स में यदि हम बात करें प्रीमोर्डियम न्यूसेलस का फॉर्मेशन। इस प्रीमोर्डियम न्यूसेलस जो सेल होती है, इसी सेल में आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल जो सेल है, तो ये आर्कीस्पोरियल जो सेल है, यदि इसकी बात करें तो ये सेल्स इन न्यूसेलस की अदर सेल्स की कंपैरिजन में इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, क्लियरली दिखाई देता है। इसके प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो डेंसी प्रोटोप्लाज्म होता है, जो अदर सेल्स के कंपैरिजन में स्पष्ट दिखाई देती है ये सेल। तो एक ये जो सेल होती है इसको आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं, और ये सेल एक हाइपोडर्मिस जो सेल है उसी की है। इसके बाद हम ये कहें कि प्रीमोर्डियम न्यूसेलस की हाइपोडर्मिस पार्ट से एक सेल अदर सेल की कंपैरिजन में अलग दिखाई दे रही है, जिसका न्यूक्लियस लार्ज एंड क्लियर, प्रोटोप्लाज्म डेंसी। तो ये पार्ट, इस सेल को हमने कहा आर्कीस्पोरियल सेल। फर्स्ट स्टेप अपना जहां से स्टार्ट। अब देखिए ये आर्कीस्पोरियल सेल है, इस सेल के अंदर डिवीजन होता है पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल डिवीजन,
ये डिवीजन होता है। तो ये पेरिकलिनल डिवीजन और एंटीकलिनल डिवीजन हमने फर्स्ट में किया भी था, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम था उस समय हमने ये दोनों पार्ट करवाए थे कि पेरिकलिनल डिवीजन क्या है और एंटीकलिनल डिवीजन क्या है। यदि पेरिकलिनल डिवीजन की बात करें तो देखिए हमने ये कहा था कि ये इसकी वाल है, इसके पैरेलल डिवीजन होता है पेरिकलिनल। तो पेरिकलिनल डिवीजन होने पर ये टू सेल्स का फॉर्मेशन, टू सेल्स के अंदर भी यदि हम देखें तो एक जो सेल होती है वो होती है प्राइमरी पैराइटल सेल। ये सेकंड यदि सेल की बात करें प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल, ये यानी एक सेल ये है और सेकंड सेल ये, फर्स्ट सेल ये प्राइमरी पैराइटल सेल, सेकंड सेल प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल कौन सी है? जो माइक्रोपाइल की ओर यानी माइक्रोपाइल की ओर जो सेल आती है उस सेल को हमने कहा प्राइमरी पैराइटल सेल। जो चलेजल साइड में थी, यानी ये जो पार्ट था ये कौन सा था? चलेजल साइड। चलेजल साइड की बात करें तो इसमें जो सेल है इस साइड में उसको कहा प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। तो ये एक सिंगल सेल से टू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। यदि सेल में क्रोमोसोम की कंडीशन देखें तो इधर भी डिप्लॉइड है और ये सेल भी डिप्लॉइड ही होती है। अब देखिए यदि हम बात करें प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनियस, इन दोनों सेल्स के अंदर ये कहें कि मॉडिफिकेशन होता है, दोनों सेल्स आगे प्रोसेस के लिए प्रिपेयर होती हैं। तो प्रिपेयर होने के बाद अब इसी सेल को हम कह देते हैं कि प्राइमरी जो पैराइटल सेल बोल देते हैं कि ये सेल कन्वर्ट हो गई इस सेल में पैराइटल सेल। और जहां पैराइटल वर्डिंग आ जाता है इसका मतलब है कि वह उसकी आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है, वाल का फॉर्मेशन करती है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है। पैराइटल शब्द मतलब वाल का फॉर्मेशन। अब देखिए कि सेकंड जो पार्ट था प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल है, यह डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है मेगा स्पोर मदर सेल में, यानी ये कन्वर्ट हो गई मेगा स्पोर मदर सेल। तो हमारे पास यदि हम देखें तो इसमें मॉडिफिकेशन हुआ या डिफरेंशिएशन हुआ, या फिर कहें कि ये सेल दोनों है वो प्रिपेयर हुई और हमारे पास टू सेल्स बन रही है जिनमें पैराइटल सेल एंड सेकंड जो सेल है वो मेगा स्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर जो पैराइटल सेल है यदि हम इस सेल को देखें, इस सेल के अंदर या तो आगे डिवीजन होता नहीं है, यदि डिवीजन होता है तो यह वाल का फॉर्मेशन कर देती है, ये आउटर जो वाल रहेगी उसका फॉर्मेशन कर देती है ये सेल। तो ये पार्ट होता है इसके अंदर। अब देखिए इसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो है मेगा स्पोर मदर सेल, अब हमारी आगे जो प्रोसेस है हम मेन रूप से इसकी ओर ध्यान देते हैं। ये सेकंड पार्ट है इसकी ओर, मेगा स्पोर मदर सेल की ओर। तो मेगा स्पोर जो मदर सेल है, इस मदर सेल में प्रोसेस होती है मियोसिस। और हम ये कहते हैं कि मियोसिस की जो प्रोसेस चलती है वह प्रोसेस मियोसिस है फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्टों में होती है, यानी मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यदि मियोसिस प्रोसेस की बात करें, मियोसिस फर्स्ट में एक सिंगल सेल से टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो हमने इसके डेफिनेशन में बताया कि इस एक सिंगल सेल से मियोसिस फर्स्ट टू सेल बनती है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से भी दिखा रहा हूँ, ये टू एंड सेल है, मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट में टू सेल बन रही है ये। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम 2n से n हो जाते हैं, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग मियोसिस भी बोला जाता है, रिड्यूसिंग डिवीजन भी कहते हैं। टू सेल होती है, ये प्रोसेस भी मियोसिस फर्स्ट में। लेकिन मियोसिस की प्रोसेस हम ये कहते हैं फर्स्ट और सेकंड दो स्टेप में। यदि ये टू स्टेप में है तो यदि हम मियोसिस सेकंड की बात करेंगे तो इन टू सेल्स से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यदि ये देखें तो इस तरीके से ये 4 सेल बनती है, इस तरीके 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ।
तो हमने केवल इसको लास्ट में दिखाया है कि मियोसिस जो फर्स्ट है सेकंड है दोनों प्रोसेस कंप्लीट है, और कंप्लीट होते ही हमने ये कहा कि एक ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये 4 सेल बन गई है। यदि इन 4 सेल्स की हम बात करें तो इन 4 सेल्स को हम यदि देखें तो इनको कहा जाता है मेगा स्पोर सेल। मेगा स्पोर, और कितने बन रहे हैं? 4 मेगा स्पोर, ये बन रहे हैं 4 मेगा स्पोर। और ये जो 4 मेगा स्पोर हैं ये एक लीनियर फॉर्म में है। यदि इनको देखते हैं तो एक लाइन के रूप में है, तो हम ये कहें कि लीनियर 4 मेगा स्पोर, लीनियर 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस की प्रोसेस के एंड। और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? मेगा स्पोरोजेनेसिस। जो हमने लास्ट में जो किया है उसके अंदर 4 सेल्स में मेगा स्पोर बने हैं, जो पहले डेफिनेशन बताया था वो पार्ट। अब इस पार्ट में देखें, ये जो पार्ट है इससे यदि हम बात करें तो इस पार्ट से या तो डिवीजन होगा नहीं, और डिवीजन होगा तो इससे वाल का फॉर्मेशन हो जाता है, कि इससे वाल बन जाती है। इसके बाद देखिए कि हमने ये कहा कि जो 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन, इनमें से 3 मेगा स्पोर डीजर्नेट होते हैं। तो ये जो 3 मेगा स्पोर हैं इधर से जो ये दे रखे हैं, देखिए ये बात हम ये कहेंगे कि ये जो मेगा स्पोर हैं ये हो गए डीजर्नेट। डीजर्नेट मेगा स्पोर 3 स्पोर। अब इस कंडीशन को देखिए कि 3 मेगा स्पोर कौन से डीजर्नेट होते हैं, कौन से आगे जाकर के ये डिसअपियर हो जाएंगे। हमने ये कहा कि ये जो डीजर्नेट होते हैं ये इसके आगे डिसअपियर हो जाएंगे। तो जो ये डिसअपियर हो रहे हैं तो ये किधर की साइड के हैं, कौन से डीजर्नेट हो रहे हैं? तो इसको देखें माइक्रोफाइल साइड की ओर। यदि इस साइड की बात करें कि ये जो माइक्रोफाइल जो पार्ट है इस साइड के ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये डीजर्नेट हो गए हैं, डिसअपियर हो जाएंगे ये पार्ट। तो ये माइक्रोफाइल साइड के 3 मेगा स्पोर डीजर्नेट हुए। अब ये जो पार्ट हैं 3 ये आगे कोई फंक्शन नहीं करेंगे, केवल ये जो पार्ट हुआ ये एक मेगा स्पोर ये आगे फंक्शन करेगा, इसीलिए इसको कहा फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर, ये बात। तो हमने ये कहा कि इस प्रोसेस में एक जो मेगा स्पोर मदर सेल्स में, यानी मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा एक एक्टिव या फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और रियलिटी में देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट में 4 में से केवल 1 मेगा स्पोर ही फंक्शनल होता है, और 3 जो मेगा स्पोर होते हैं वो डीजर्नेट हो जाते हैं। इसके पीछे भी ये रीजन रहता है कि जैसे ही यदि 4 मेगा स्पोर हैं वो आगे एक्टिव हो जाते हैं, तो एक्टिव होने के बाद आगे जैसे ही इसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक सैक का फॉर्मेशन होगा वो 4 एम्ब्रियोनिक सैक बनते हैं, और 4 एम्ब्रियोनिक सैक बनेंगे तो इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी उसके बाद 4 एम्ब्रियो बनते हैं, और 4 एम्ब्रियो बनेंगे तो उनके डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूट्रिशन कंप्लीट है या कहीं की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो यदि हम इसकी बात करेंगे कि 4 में जो न्यूट्रिशन है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है लेकिन ये सिंगल बनता है, तो न्यूट्रिशन यहाँ पर हम ये कहें कि एक उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, और रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने पर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, और 4 होने पर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी
नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर यदि देखें तो हम ये कहें कि जो 3 जो मेगा स्पोर हैं वो डीजर्मिनेट हुए हैं, ताकि आगे की प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन की जो एक कमी होती है वो नहीं हो। तो ये पार्ट था अपना यहाँ तक का। यदि इस पार्ट की हम बात करें तो इस पार्ट को हमने ये कहा मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस पार्ट को, यहाँ तक की जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट था, इस पार्ट की यदि बात करें कंप्लीटली, जो हमने ये कहा कि ये फर्स्ट स्टेप, यानी इसको कहें तो हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट है ये पार्ट हुआ मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी यहाँ पर हमने देखा कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एक एम्ब्रियोनिक सैक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर है, इससे एक एम्ब्रियोनिक सैक का फॉर्मेशन होगा, या फिर हम ये कहें कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा अब आगे की प्रोसेस के अंदर। तो एक स्टेप कंप्लीट। अब इसी से अगला स्टेप स्टार्ट होता है, इसी सेल से, यानी यही सेल आगे डिवाइड होगी और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो आगे हम देखिए जो मेन रूप से ध्यान देंगे वो केवल हम इस सेल पर ही ध्यान देंगे, ये सेल अपने आगे फंक्शन करेगी। अब इसके साथ देखिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा और बता देता हूं कि इनिशियल स्टेज की यदि हम बात करते हैं तो इंट्यूबमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंट्यूबमेंट नहीं, इसके जो इंट्यूबमेंट रहते हैं, जैसे आउटर साइड के इंट्यूबमेंट और इनर साइड के इंट्यूबमेंट, इन दोनों का फॉर्मेशन जो है इस ओव्यूल के डेवलपमेंट के साथ साथ ही चलता है। जैसे फर्स्ट में इंट्यूबमेंट नहीं है, इसके बाद इस तरीके से इंट्यूबमेंट बनते हैं, एक आउटर लेयर बनेगी, एक इनर लेयर बनती है, आउटर लेयर से आउटर इंट्यूबमेंट और इनर लेयर से इनर इंट्यूबमेंट, यानी इस जगह पर 2 इंट्यूबमेंट जो है उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो रहती है साथ साथ चलती है। अब हम सेकंड प्रोसेस की ओर बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये हमने जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसको हमने अलग किया है इस पार्ट से, यानी जो इसके ये कहीं न्यूसेलस है, इंट्यूबमेंट है, माइक्रोपाइल है, चलेजा है, इन सभी पार्टों को हमने यहाँ पर शो नहीं किया है। ओनली केवल एक सिंगल सेल है या फिर कहीं फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसको शो किया है। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है कि ये जो पार्ट है ये माइक्रोपाइल साइड के पार्ट है और ये जो पार्ट है ये चलेजल साइड का। जो हमने ये डायग्राम ले रखा है बिल्कुल ठीक इसके अकॉर्डिंग का पार्ट। अब यदि इस पार्टों को हम देखते हैं तो देखिए बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि आपके सिलेबस की जो बुक है उस बुक के अंदर इस डायग्राम को और इस डायग्राम को उल्टा कर रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रखा है। इस डायग्राम को ऐसे कर रखा है, लेकिन इस डायग्राम को वापस अपोजिट कर रखा है, या फिर कहें कि ये पार्ट नीचे किया है और इस पार्ट को अपर साइड में शो किया है। तो बुक के अकॉर्डिंग ये डायग्राम नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये उल्टा होता है, जो सही नहीं है। अब देखिए इसको कि यदि इसको देखेंगे तो ये माइक्रोपाइल साइड हमने शो की है इधर की साइड में, इसके बाद इस साइड की बात करें ये है चलेजल साइड। तो हमने ये कहा था कि हमारा जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो चलेजल साइड का है, हो गया ये। अब इसके अंदर 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं,
या फिर कहें 3 कंटिन्यूस रूप से जो माइटोटिक जो है डिवीजन की प्रोसेस हो। तो यहाँ पर कंटिन्यूस 3 बार होंगे। तो यदि हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे माइटोटिक डिवीजन, यानी ये फर्स्ट बार हो रहा है। जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होगा, और वो भी केवल न्यूक्लियस में, न कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। तो न्यूक्लियस में जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होता है तो यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। 2 न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस अपोजिट साइड में, यानी एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल साइड में और जो अदर जो सेकंड न्यूक्लियस है वो चलेजल साइड में रिमूव कर जाता है, या फिर कहें कि ये जो रहते हैं इधर माइग्रेट करते हैं। अब ये दोनों न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं। इसके बाद हमने ये कहा कि कंटिन्यूअस 3 बार न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन हुआ। इसके बाद देखिए जो माइटोसिस की जो प्रोसेस होगी वो सेकंड आती है, माइटोटिक डिवीजन। यदि इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट के अंदर यदि हम देखेंगे तो इसके अंदर देखिए कि एक पार्ट और होता है जो माइक्रोपाइल साइड का न्यूक्लियस है, इसमें माइटोटिक डिवीजन, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। जो चलेजल साइड में न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, ये पार्ट। इसके बाद फिर से डिवीजन होता है, यानी हम ये कहें कि फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ है एक बार डिवीजन, इसके बाद ये सेकंड बार डिवीजन, इसके बाद हमें कह रहे कंटिन्यूस रूप से थर्ड बार हो रहा है। तो यहां पर फिर वही प्रोसेस कि थर्ड नंबर पर फिर यही माइटोटिक डिवीजन, ये थर्ड नंबर का पार्ट। अब देखिए कि जब भी माइटोटिक डिवीजन होता है तो हम ये कहते हैं जो न्यूक्लियस रहता है वो सिंगल न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर भी 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई, यहाँ पर भी 4 न्यूक्लियस या 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। तो हम ये कहें कि माइक्रोपाइल साइड की बात करें इस साइड में 4 न्यूक्लियस हैं, यानी इस साइड की यदि बात करेंगे तो न्यूक्लियर। इसके बाद यदि हम ये देखें तो ये 4 न्यूक्लियस हैं, लेकिन ये किधर की साइड में, चलेजल साइड में। तो हम ये कहेंगे चलेजल साइड 4 न्यूक्लियर, ये हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि अब तक साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, यानी इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 बार जो डिवीजन हुआ है उसमें केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो यदि हम ये कहें तो इस प्रोसेस को देखिए, यहां से यहां तक की प्रोसेस की बात करें तो हम ये कहेंगे 3 न्यूक्लियर हमने ये कहा 3 कंटिन्यूस न्यूक्लियर डिवीजन, और एक सिंगल न्यूक्लियस में या कंटिन्यूस रूप से 3 बार डिवीजन होता है तो 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट में सिंगल से 2, उसके बाद 2 से 4, 4 से 8 हो जाता है। ये पार्ट हुई। अब इनमें से देखिए एक न्यूक्लियस ये माइक्रोपाइल साइड से, एक न्यूक्लियस चलेजल साइड से माइग्रेट करते हैं सेंटर की ओर, इस पार्ट की ओर माइग्रेट करते हैं।
और माइग्रेट करने के बाद कंडीशन ये हो जाता है। यदि इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट है ये माइक्रोपाइल का, और ये जो पार्ट है ये चलेजल साइड का, और ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियस, और ये हो गए माइक्रोपाइल न्यूक्लियस, और ये हो गए चलेजल न्यूक्लियस। ये बात अब तक साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। इसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, यानी ये न्यूक्लियोकाइनेसिस, अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस, ये जो है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, तो अब जो पार्ट होता है इस समय यहाँ पर साइटोप्लाज्म का जैसे डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन होने पर इस तरीके से ये सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से तो यहाँ पर जो एंड पार्ट होगा वो इस तरीके से बन रहा है। ये हमने ये कहा कि ये जो पार्ट है इसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होने के बाद देखिए इधर की साइड में 3 न्यूक्लियस, ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं इनसे 3 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। इधर 3 न्यूक्लियाई हैं, इनसे 3 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। और यदि हम बात करें बीच में जो पोलर न्यूक्लियस था वो 2 न्यूक्लियस बिल्कुल पास में, तो इनके बाद एक ऐसी सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसमें 2 जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। तो इस सेल का नाम हमने, जिसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं जो सेंटर में है, इसको कहा पोलर सेल। इसके बाद ये जो पार्ट है, यदि देखिए मैं इसको अब थोड़ा सा इसको और शो कर देता हूं कि ये जो पार्ट है इस टाइप से, यदि देखिए ये पार्ट इस तरीके से, और ये जो पार्ट है ये पार्ट है चलेजा, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं माइक्रोपाइल, और ये जो पार्ट है फ्यूनिकल, इधर से फ्यूनिकल। अब यदि हम इस पार्ट को देखें तो देखिए इधर से कि हमने इस तरीके के जो ओव्यूल है उसका फॉर्मेशन, कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर है इसको हमने कहा ओव्यूल। ये जो पार्ट है इसमें से यदि हम देखते हैं तो इस तरीके से डिवाइड होता है। तो हमने जो डेवलपमेंट किया है वो किया है एम्ब्रियोनिक सेक का। ये जो पार्ट है जिसके अंदर ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट है और ये पार्ट, तो इन सभी पार्टों से ये पार्ट बना और इस पार्ट को कहा एम्ब्रियोनिक सेक, एम्ब्रियो सेक, ये पार्ट बन गया। अब देखिए हमने ये कहा कि इसका डिवाइडेशन हुआ, तो इधर जो 3 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ माइक्रोपाइल साइड में। यदि माइक्रोपाइल साइड में जो 3 सेल्स, इसमें जो मिड में जो सेल होती है उसको कहा जाता है एग सेल। हैप्लॉइड है, एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसके साइड में जो है इसको सिनर्जिड सेल कहा। एक सेल ये हुई सिनर्जिड और एक सेल ये हुई सिनर्जिड सेल। दोनों सेल हैप्लॉइड हैं। इन जो 3 सेल्स हैं, इन 3 सेल्स को यदि हम कॉमनली बात करें तो
तो हम इसको कहते हैं एग एपरेटस। तो एग एपरेटस होगा माइक्रोपाइल साइड में। इसके बाद इधर से जो पोलर सेल्स है वो सेंटर में है। दो यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, और ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं ये आगे जाकर के आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ते भी हैं। तो अब इसके बाद देखिए, इसको हम इधर की साइड में जो चलेजर साइड में है, यदि इस साइड में 3 सेल्स है, 3 न्यूक्लियस थे, इनसे बनी 3 सेल्स और इनका नाम था एंटीपोडल सेल। तो ये पार्ट हमारा बन रहा है ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ। यदि इस तरीके के ओव्यूल की यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये होता है ऑर्थोट्रोपस है ओव्यूल। तो ये ऑर्थोट्रोपस है ओव्यूल है। हम ये कहते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट के जो मैक्सिमम जो प्लांट रहते हैं, उन प्लांट्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट में ही बताया था कि जो बुक में है वो अलग तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है ये ट्यूनिकल, ये पार्ट ये, तो यहाँ पर ये जो इधर से जो है हमने ये कहा कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात करें तो हमने एक कंडीशन बताई थी, माइक्रोपाइल सेलेजा और एम्ब्रियो सैक जो रहते हैं वो एक लीनियर फॉर्म में होते हैं, तो इस तरीके से बनता है। और यदि इसको देखते हैं तो इसकी यदि कंडीशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर देखते हैं तो इधर 3 सेल्स हैं, इधर 3 सेल्स हैं और इधर 1 सेल है। यदि इसको देखें 3 सेल्स हैं तो ये जो 3 सेल्स हैं 3 न्यूक्लियस हैं लेकिन हैप्लॉइड हैं। ये इधर 3 सेल हैं, 3 न्यूक्लियस हैं, हैप्लॉइड है। लेकिन जो मिड में जो सेल है ये एक सिंगल सेल है लेकिन 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो ये पार्ट ये। अब इसमें यदि हम देखें तो ये जो पार्ट है, इन पार्टों के अंदर हमारे पास यदि देखें तो इस एम्ब्रियोनिक सैक को ही हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। यानी इसी पार्ट को यदि इसका दूसरा नाम देखें तो इसको कहते हैं हम एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसमें न्यूक्लियस 8 है और सेल है वो 7 होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 सेल है। न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि यदि हम बात करें कि एंजियोस्पर्म प्लांट में मैक्सिमम रूप से यदि हम देखते हैं तो उनके अंदर मिलता है एनाट्रोपस। इस तरीके एनाट्रोपस में ये जो फ्यूनिकल रहता है ये 180 डिग्री पर राउंड हो जाता है, घूम जाता है और माइक्रोपाइल के पास इधर आ जाता है। यानी ये पार्ट इधर से यदि राउंड की बात करें इस तरीके से राउंड होता है और इस जगह आता है, लास्ट स्टोरी ये बन जाती है कि इधर यदि देखें तो ये 180 डिग्री पर हुआ, ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल एक साइड में आ जाती है, इधर सेलेजा है। यदि इसके बाद हम बात करेंगे तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो रहती है वो एनाट्रोपस ओव्यूल की होती है। तो इस तरीके से हम बात करें कि मेगा स्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअस रूप से चलती है। तो हमारा ये जो टॉपिक है जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो कंप्लीट हुआ है।